दिस इज द न्यू नोटिस जो अभी एनएमसी की तरफ से एफएमजीज के अगेंस्ट आया है। हालांकि टाइम टू टाइम जो एनएमसी है ऐसे नोटिस देती रहती है जो एफएमजीज के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं। नए नए रूल्स बनाए जाते हैं जिससे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। Hello, my name is Lokesh Mishra and I am currently an intern in second affiliated hospital of Kunming Medical University. You see, अभी 7 जून 2024 को एनएमसी ने एक नया नोटिस निकाला। मैं इसके पहले एक बैकग्राउंड डेटा बताता हूँ कि इसके पहले क्या हुआ करता था। नॉर्मली कोई भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को एक अपना एमबीबीएस का कोर्स करना होता है, इंटर्नशिप करनी होती है और आप जा सकते हैं एफएमजी एग्ज़ाम दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इंडिया में। दैट्स नेचुरल फिनोमेना जो नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन जब से कोविड आया तो अब अलग अलग नोटिस एफएमजीज के अगेंस्ट निकाले गए एनएमसी के द्वारा, जिसमें अब फिलहाल एक जो लेटेस्ट नोटिस आया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत एज फार आई थिंक, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, बहुत बड़े प्रोफेसर्स ने भी उसको क्लेम किया कि नोटिस उतना सही नहीं है। इसके रीजंस मैं बताता हूँ। लाइक आपको पता होगा कि पिछले 3 साल में कोविड रहा था जिसकी वजह से काफ़ी सारे बैचेस को वापस जाना पड़ा था इंडिया, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है एमबीबीएस में उसकी कमी रह गई थी। अब एनएमसी का कहना है कि जो सीनियर बैचेस है जिन्होंने अपना जो फाइनल ईयर है या इंटर्नशिप वाला ईयर है, अगर उन्होंने वो ऑनलाइन किया था तो उनको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप इंडिया में करनी पड़ेगी एफएमजी एग्ज़ाम के बावजूद भी, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। वेल एंड गुड, जिसका क्लिनिकल्स नहीं हुआ है, जिसकी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सर्जरी, मेडिसिन, गाइनी, पीड्स, इन सब की अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो आप एक एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करा दीजिए। दैट वेल एंड गुड फॉर दोज बैचेस जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई है और उनका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है या क्लिनिकल क्लासेस हैं या क्लिनिकल स्किल्स क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हुई हैं। वेल एंड गुड। जो बैचेस थे वो थे 15 बैच, 16 बैच जो उस वक्त घर गए थे, 14 बैच, 15, 16 बैचेस जो उस वक्त घर गए थे जब उनका 4th ईयर, 5th ईयर या 6th ईयर चल रहा था। लेकिन अब जो 18 बैच है या 19 बैचेस, इन बैचेस की ऑलरेडी जब ये लोग वापस आए, आई एम इन 19 बैच, और मेरी जितनी भी क्लासेस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वापस गया था फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में, और जब हम वापस आए हैं तो उस वक्त हमारा चल रहा था 4th ईयर का सेकेंड सेम। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हम जैसे ही आए वैसे हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस थी, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, सारी क्लासेस, इवन पैथो के प्रैक्टिकल्स, बहुत बेसिक प्रैक्टिकल्स जो होते हैं ना, वो सारे प्रैक्टिकल्स 1.5-2 महीने की छुट्टियों में। इवन एक, अगर आपको याद हो, मैंने एक टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, लाइक एमबीबीएस के मज़े, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी। उसमें मैंने दिखाया कि सुबह हमारी एक क्लास हो रही है हॉस्पिटल में, दिन में एक दूसरी क्लास हो रही है हॉस्पिटल में, और वापस जब हम शाम को 6-7 बजे घर जा रहे हैं तब एक और क्लास हो रही है। तो इतनी लंबी लंबी क्लासेस लगाई थी, हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुई थी ड्यूरिंग द एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन, वो सभी क्लासेस खत्म की गई। शेड्यूल हुआ करता था सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार क्लासेस, और वो क्लासेस होती थी सिटी में। हम बस से सुबह 6 बजे उठ के आ रहे हैं, रात को 9 बजे तक क्लासेस कर रहे हैं। तो बहुत लोग कहते थे ना एमबीबीएस कर लो, मज़े ही मज़े हैं। मैं दिखाता हूँ मज़े। सुबह के 7:15 बज रहे हैं, बस खड़ी है, अभी और मज़े दिखाऊंगा मैं। यानी 6 बजे उठे हैं, 7:15 अभी हो रहा है। चलो और 8:30 बज रहे हैं लगभग। और मज़े पार्ट 2 वी हैव हियर एट टीसीएम क्लासेस। अभी क्लास 8:30 बजे से मेरे हिसाब से 11:40 तक चलेगी। 1 बज गया और सर्जरी की क्लास चलेगी 4 बजे तक। और मज़े दिखाता हूँ। 4 बज गया लगभग, और अभी हम हॉस्पिटल से जस्ट निकले हैं और ये बस खड़ी है। हालांकि एक बस अभी और आएगी जिसमें हम जाएंगे, ये ग्रुप 1 की बस है। और तो मज़े चल रहे हैं, है ना। ऐसे 4 बज चुका है, बस का वेट चल रहा है। हाँ, तो देखो मज़े कंटिन्यू हो गए। 5:44 यानी 5:45 हो रहा है। 6 बजे से पैथो का प्रैक्टिकल है, एमबीबीएस के मज़े चल रहे हैं। इट्स अराउंड 7:30, पैथो इज ओवर, मज़ा कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे खाना ना बनाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो तुम लोग कहते थे ना एमबीबीएस पैक्ड शेड्यूल था, यानी हमारी यूनिवर्सिटी ने जितनी भी हमारी क्लासेस छूटी थी, ऑफलाइन क्लासेस विद प्रूफ, हमारी यूनिवर्सिटी के पास प्रूफ है, मेरे पास खुद के वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इवन इंस्टा पे भी डाली। इवन जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, रैबिट पे डायसेक्शन, फ्रॉग पे डायसेक्शन, मैंने सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे, सब जगह डाला, आप देख सकते हैं। अब अचानक से एनएमसी का कहना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, आप किसी भी बैच के हो, 18, 19, 17, 15, 16, किसी भी बैच के हो, अगर आपकी थोड़े से भी टाइम के लिए ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो आपको 2 या 3 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मुझे ज़रा सोच के बताओ ये किस एंगल से सही बैठ रहा है। मैं मानता हूं कि अगर आप कोविड बैच में घर गए हैं तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वो मिस हुई है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ने प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस, क्लिनिकल स्किल्स की क्लासेस हो, पीडिया, गाइनी, मेडिसिन, सर्जरी, जितने 19 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी,
बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, हर एक सब्जेक्ट की क्लास। इवन फिजियो के प्रैक्टिकल तो बहुत बेसिक प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन वो प्रैक्टिकल्स भी रैबिट के डायसेक्शन, ऐसे डायसेक्शन जो इंडिया में भी नहीं होते। इंडिया में हमारे लाइव एनिमल्स पे डायसेक्शन अलाउड नहीं होता, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, आपको वीडियोस दिख जाएंगी, यहाँ पे वीडियोस दिख जाएंगे। तो एक जिंदा चूहे को बेवजह, एक मासूम प्राणी को तू मार रहा है, कैसा, क्या कहना चाहेगा? हमने इसको एसिटिक एसिड दिया है, हाँ तो ये तड़प के मरेगा और उससे पेन हो रहा है इसको, हाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हाँ, और तुम इसे आसान मौत दे रहे हो। आसान मौत। तो आज अपन ने रैबिट पे ही एक्सपेरिमेंट किया है, और अगर आपने सुना हो कि हाइपर कैलीमिया नामक चीज होती है, हाइपर कैलीमिया मतलब सेल के अंदर, बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई है, तो हमने इस रैबिट को इंट्यूबेट किया है, लाइक पहले ट्रैकिया को, फिर कैरोटिड आर्टरी को, और उसके बाद में जगुलर वेन को, और उसके बाद इस चाइना में तो आज अपन ने एक्सपेरिमेंट किया फंक्शन साइंस फिजियो में, लाइक हाइपोक्सिया पढ़ी है हमने एनिमल्स में। तो हम नीचे से सबसे पहले लाइक 6 चूहे पकड़ के आए, और उसमें हमने उनको सबसे पहले ये अपैरेटस है, इस अपैरेटस में डाल के मेट्रो स्टेशन। तो आज अपन माइक्रोबायो का एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इसमें लाइक अगर आपने सुना हो अगार मीडियम करके एक चीज़ होती है। तो गाइस आज हमने फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में रैबिट का ही डायसेक्शन किया है, और इसका डायसेक्शन में दोस्तों चाइना। तो आज अपन फ्रॉग को डायसेक्ट करने जा रहे हैं। ये जिंदा है, अभी आप देख सकते हैं मूवमेंट हो रहा है। इसको क्लोरोफॉर्म लगा रखा है ताकि ज़्यादा उछले ना, क्योंकि अच्छा मैच्योर फ्रॉग है, इसका हम एक्शन पोटेंशियल पड़ेंगे। इसकी सारी क्लासेस के मैंने वीडियोस डाले हैं, व्लॉग्स डाले हैं, आप आराम से देख सकते हैं, सब कुछ लगाया। उसके बाद एनएमसी कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है, हम आपका पासपोर्ट चेक करेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में गैप है कि आप इतने साल तक इंडिया में रहे हो, तो आपको 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये किस पॉइंट पे वैलिड है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अगर मेरी यूनिवर्सिटी ने नहीं कराया होता, चलो मैं मान लूँ कि नहीं कराया यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी लिखित में एक लेटर लिख के देगी जिसमें सब कुछ लिखा है कि नहीं, इनकी सारी क्लासेस हुई है, विद प्रूफ भी हम दे सकते हैं। बट अगर एनएमसी वो भी नहीं मानेगा, तो ये एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जिसने अपना एफएमजी एग्जाम किया, 6 साल की एमबीबीएस किया, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक क्लासेस ली, ऑफलाइन क्लासेस ली, उसके बावजूद अगर ये चीज़ हो रहा है, तो एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ ये बहुत बहुत गलत एटीट्यूड है ऑफ एनएमसी टुवर्ड्स अस, एंड आई कंडेम दिस। एंड आई फील कि हर एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो किसी भी बैच का हो, इसमें बैच से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पासपोर्ट चेक करेंगे, आपके पासपोर्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हुई है या ऑफलाइन। हम लेटर्स नहीं मानेंगे। इसमें ऐसा भी लिखा है कि बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो हैं एक यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर लेके आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इनकी क्लासेस हो गई है। हम लेटर नहीं मानेंगे, हम पासपोर्ट मानेंगे। ये कौन सी बात हुई? जब मैं प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमारी क्लासेस हुई है तो आपको मानना पड़ेगा ना ये चीज़। दैट्स सो रॉन्ग। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई पॉइंट लग रहा हो जिसमें मैंने कुछ गलत बोला हो या मिस इन्फॉर्मेशन में से चली गई हो, तो प्लीज़ उसको मुझे बताएं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि एनएमसी को भी एक इस डिसीजन को रिकंसिडर करना पड़े और हम अपना जो मेडिकल स्टडीज़ है वो कंटिन्यू कर पाए विदाउट एनी प्रेशर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।